हरे कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज हम भादो मास की शुभ बेला में भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मन को शांति देती है बल्कि आत्मा को भी प्रभु से जोड़ देती है। भादो का महीना वर्षा ऋतु में हरियाली और भक्ति का संगम लेकर आता है। इस मास में प्रतिदिन श्री कृष्ण की कथाएं सुनने और उनके नाम स्मरण करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और कृपा की वर्षा भी होती है। तो दोस्तों आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक वृद्धा माँ अकेला रहती थी। उसका कोई पुत्र नहीं था। पति वर्षों पहले चल बसे थे। जीवन की साज में वह केवल प्रभु श्री कृष्ण के नाम का जाप करती थी। उसका सारा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित था। दिन रात राधे श्याम, हरे गोपाल, मुरलीधर के नाम से माला फेरती थी। हर दिन वह तुलसी के नीचे दीप जलाकर श्री कृष्ण की आरती करती और कहती थी, कन्हैया तू तो सबका रखवाला है, क्या मुझ बुढ़िया को भुला देगा। गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते और कहते थे, माई कन्हैया तुझसे मिलने कभी नहीं आएगा, यूं ही ताली पीटती रह जाना। पर वृद्धा मुस्कुराते हुए कहती, जिसे मैं पुकारती हूँ वह माखन चोर है, लेकिन वो दिल चुराने भी आता है। एक दिन भादों की तेज बारिश हो रही थी। वृद्धा माँ के पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था, लेकिन उसने प्रभु का भोग बनाकर तुलसी को अर्पित किया। उसमें केवल जल और भक्ति थी। उसने आंखें बंद की और कहा, श्याम आज अगर तू सच में है तो इस भोग को स्वीकार कर। उसी समय द्वार पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था। सांवला रूप था, घुघराले बाल थे, पीतांबर वस्त्र और हाथ में माखन की हांडी थी। बच्चा बोला, माई मैं भूखा हूँ, तेरा भोग खिला दे। वृद्धा की आंखों में अश्रु बह निकले। उसने उसे गले लगा लिया। तू कौन है लल्ला? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज बुलाती हो। माखन के पीछे जो भागता है वो प्रेम के पीछे और भी तेज से भागता है। तभी वृद्धा की आंखें खुल गई। वो बालक अब वहाँ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में वही हांडी थी जिसमें वह अमृत भरा हुआ था। वृद्ध माता समझ गई, आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके द्वार आए हुए हैं। उस दिन से गांव वाले की सोच बदल गई। सबने समझ लिया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और प्रेम से पुकारा गया नाम साक्षात साकार हो जाता है। भक्ति संदेह में इस भादो मास में यदि हम भी श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारे, उनके नाम का सुमिरण करें, तो हमारे जीवन में भी चमत्कार अवश्य होंगे। श्री कृष्ण केवल गोकुल और वृंदावन में नहीं रहते, वो हर उस दिल में बसते हैं जहाँ प्रेम और विश्वास होता है। इसलिए आइए हम इस मास में प्रतिदिन एक छोटा सा संकल्प लेके श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे, भगवत कथा सुनेंगे, गीता के एक श्लोक का अभ्यास अवश्य करेंगे और सबसे बड़ी बात दूसरों को प्रेम देंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।